scholars, I'm Seema Raj and we are going to start the grammar part of the lesson. Ela Sachani, embroidering dreams with her feet. So let's begin it. Read the words from the text. Give it in column A. अब आप देखो text से कुछ words आपको column A में दे रखे हैं. Then try to understand what they mean by reading the sentences in column B. और column B में जो sentences दे रखे हैं उनके meaning को समझने की कोशिश करनी है. Now match the both to its correct synonym in column C. और column C में इनके correct synonyms दे रखे हैं उससे हमें match करना है. There are two extra synonyms given. आपको दो extra synonyms दे रखे हैं. You may refer to the dictionary. So यहाँ पे आपके डिक्शनरी ये हमारा गोलू है, ठीक है, ये हेल्प करेगा. आज इसने अच्छे से पढ़ाई की है तो आप टेंशन मत लो, बिल्कुल सही सही आंसर्स बताएगा आपको, है ना गोलू? यस, गिव मी अ हाई फाइव. यस. सो अब आप देखो यहाँ पे what's the meaning of synonyms? What are synonyms? You know that S for synonyms and S for same. So do remember, or similar. So same meaning words are known as synonyms. जिन words का same meaning होता है उन्हें ही हम क्या बोलते हैं? Synonyms बोलते हैं. Okay. So column A. So अब आप देखो यहाँ पे word क्या है? Tiny, right? Tiny. अब इसे बहुत सारे बच्चे teeny teeny बोलते हैं, है ना? ये गोलू भी teeny teeny बोलता है ना गोलू? आप भी टीनी टीनी. ये देखो मैं इसको टीनू टीनी बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ. सो दिस इज टाइनी, है ना गोलू? ये क्या है? टाइनी. और आप भी इसे टाइनी बोलिए. सो एंड हियर इज आवर सेंटेंस. द गार्डन वाज टाइनी बट द पार्क वाज रियली बिग. लेकिन जो पार्क था वो काफी ज्यादा बड़ा था. सो सिनोनिम्स यहाँ पे दे रखा है आपको साइलेंट, लेकिन करेक्ट सिनोनिम क्या होगा टाइनी का? अब आपको गेस करना है, ठीक है? सो हियर अब आप देखो यहाँ पे टाइनी जो है आपको इस सेंटेंस के बेसिस पे इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ टाइनी. आपको इस सेंटेंस अगर आप पढ़ेंगे तो आपको टाइनी का मीनिंग इजीली पता चल जाएगा. एंड देन इट बिकम्स अ पीस ऑफ केक टू अंडरस्टैंड इट्स सिनोनिम, है ना? तो अब आप देखो यहाँ पे टाइनी यूज हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा? छोटा, राइट? क्योंकि यहाँ पे देखो बट दे रखा है. बट शोज नेगेटिविटी कि गार्डन जो है वो टाइनी था लेकिन पार्क जो है वो काफी ज्यादा बड़ा था. सो अब इसका मीनिंग आप सेंटेंस के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट द सिनोनिम विल बी स्मॉल, है ना? तो ये स्मॉल होगा इसका सिनोनिम. नेक्स्ट वन है वंडरफुल. द वंडरफुल आर्ट वर्क मेड एवरीवन क्लैप. जो वंडरफुल सा आर्ट वर्क जो था उसकी वजह से हर कोई क्लैप करने लग गया. अब बताओ मुझे यहाँ पे आपको वंडरफुल का देखना है तो वंडरफुल का मीनिंग क्या हो गया सेंटेंस के हिसाब से? फैंटास्टिक, है ना? तो फैंटेस्टिक नहीं गोलू, फैंटेस्टी नहीं, फैंटास्टिक. ये देखो फैंटेस्टी. अब इसने कभी फैन को भी लिखा होगा, उसको चाटा होगा तो क्या मिला होगा इसको? सिर्फ उसका डस्ट, उसका धूल. क्या गोलू कुछ भी खाते हो. अब नेक्स्ट वन इज क्वाइट. अब क्वाइट का मीनिंग क्या है? The quiet library was a better place to study than the noisy classroom. जो शांत सी लाइब्रेरी थी वो बेटर प्लेस थी पढ़ने के लिए नॉइजी क्लासरूम की बजाय. सो अब देखो आप यहाँ पे हमें क्वाइट का मीनिंग पता करना है. सो आपको पता है ये क्या हो जाएगा? साइलेंट, राइट? साइलेंट. क्वाइट मीन्स शांत, है ना? आप इतना याद रखिए. जिसके टी के पहले ही आप इतना ध्यान रखिए, टी के पहले ही आई ई आ रहा है तो ये शांत वाला होता है, काम, हाँ, साइलेंट, ठीक है? नेक्स्ट वन, टास्क. Completing the science homework was a challenging task as it had many questions. अब साइंस का होमवर्क जो है वो कंप्लीट करना काफी ज्यादा चैलेंजिंग काम था. क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस थे. तो आप देखो टास्क का मीनिंग यहाँ पे क्या हो गया? वर्क, ठीक है? इट मीन्स वर्क. नेक्स्ट वन इज टफ. We can know that tough times can be overcome if we try sincerely. So हमें ये पता है कि जो मुश्किल की घड़ियां होती है, जो मुश्किल से भरा टाइम होता है, उससे भी हम बाहर निकल सकते हैं अगर हम सच्चे दिल से कोशिश करें तो. So here tough का क्या होगा मीनिंग? डिफिकल्ट. सो देखो, है ना? डिफिकल्ट सिनोनिम होगा इसका. मीनिंग और सिनोनिम बोथ आर सेम. बट सो व्हाट हैव यू लर्नड हियर चिल्ड्रन? दैट इफ यू वांट टू लर्न एनी वर्ड मीनिंग, जस्ट डू वन थिंग. Frame a small sentence using it. That's it.
एक छोटू सा सेंटेंस उसको यूज करके बना लो आप, और अपने आप से आप मीनिंग जो है आपको याद रहेगी हमेशा हमेशा के लिए. सो दिस फॉर्मूला कैन बी अप्लाइड इन द रीडिंग सेक्शन. आपका जो अनसीन पैसेजेस आता है वहां पे आपको मीनिंग पता करना है, तो आप यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करा करिए, बिकॉज यू आर जनरली आस्क्ड द सिनोनिम्स एंड ऑल, राइट. सो फॉर दैट आप यही वाला फॉर्मूला यूज करिए. रीड द सेंटेंस एंड ट्राई टू गेस द मीनिंग according to the situation given there. So then it will be very easy for you to and very simple to find the answer on the synonym. Next one, unscramble the antonyms. अब ये जो antonyms दे रखे हैं इनको हमें क्या करना है, unscramble करना है. ठीक है. Antonyms means look here, ant, okay, antibiotic आपने सुना होगा antibiotic, right? So antifungal, एंटीबैक्टीरियल ऑइंटमेंट्स या पाउडर्स, ये सब जो आते हैं, ये इस एंटी का मीनिंग क्या होता है, अगेंस्ट. ओके, अगेंस्ट, जो कि एंटीबैक्टीरियल यानी बैक्टीरिया के अगेंस्ट में जो काम करता है. एंटी फंगल मीन्स जो फंगस के अगेंस्ट में काम करता है. सो लाइक दैट. सो एंटी मीन्स अगेंस्ट, उल्टा. ठीक है, एंटोनिम्स मीन्स उल्टा. Unscramble the antonyms of the words in column A. अब कॉलम ए में जो वर्ड्स दे रखे थे उनका एंटोनिम्स हमें पता करना है. अर्लियर means in the previous question what did we do, we find out their synonyms. Now we have to find the antonyms. ठीक है. An example has been given for you. एक एग्जाम्पल आपको दे रखा है. एग्जाम्पल डिस्प्ले. अब डिस्प्ले का मीनिंग आपको पता है, शो, राइट, टू एग्जिबिट. अब यहाँ पे देखो, इसको अनस्क्रैम्बल करके हम क्या बना सकते हैं, डिस्प्ले का उल्टा हाइड, HIDE, राइट, हाइड. नेक्स्ट वन टाइनी. अब टाइनी का क्या होगा, आप देखो, ये देखो, आप उल्टा करेंगे, हम अनस्क्रैम्बल करेंगे, सो HUGE, राइट, ह्यूज. नेक्स्ट वन वंडरफुल. वंडरफुल का क्या होगा, आप देखो, टेरिबल, है ना, देखो आप, टेरिबल. ठीक है. नेक्स्ट वन क्वाइट का क्या होगा, आप देखो, नॉइजी. ठीक है, नॉइजी. ये जो लेटर्स दे रखे हैं उन्हीं को आपको इस तरीके से अरेंज करना है कि एक वर्ड बन जाए जो कि इसका अपोजिट हो, है ना. सो एंटोनिम्स मींस अपोजिट्स. ठीक है. देखो आप, नेक्स्ट वन है टास्क. ठीक है. अब टास्क का क्या होगा, देखो आप, पी से स्टार्ट हो रहा है और ई पे खत्म हो रहा है, तो क्या होगा वो. सो टास्क का क्या होगा, आप देखो, पास टाइम. ठीक है, पास टाइम. ठीक है. नेक्स्ट वन टफ. अब टफ का क्या होगा, एवरीबॉडी नोज दैट, इजी, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी. ठीक है, इजी. सो दिस वे यू स्क्रैम्बल द वर्ड्स. ओके, बट ये ध्यान रखना है कि you must read a lot, at least a single page of your textbook every single day. तो उससे क्या होगा कि आपका vocab जो है वो ज्यादा बढ़ेगा और फिर आपको नए नए वर्ड्स जो है वो पता चलेंगे. Use these antonyms in sentences of your own. अब ये जितने भी antonyms हमने निकाले हैं इनका हमें क्या करना है, इनके बेसिस पे sentences बनाने हैं, right? So I'll frame short sentences for you. ठीक है. अब देखो, फर्स्ट है हमारा huge. तो huge का क्या हो जाएगा, it's a huge, it's a huge building, है ना, building, it's a huge building. ठीक है. नेक्स्ट वन वंडरफुल का क्या है, टेरिबल. तो क्या होगा, it's a terrible thing. देखो, always frame short sentences, okay, so that the grammatical errors will be less. तो छोटे छोटे sentences बनाइए अपने जैसे कि ताकि आपके grammatical errors कम हो. ठीक है. नेक्स्ट वन noisy. This class is so noisy. This class is so noisy. Next one, I know. It's a past time. So you can write like this, I know it's a past time. Okay.
नेक्स्ट वन, easy. Okay, that was quite easy. Okay, so here are your sentences, right? So ऐसे आप sentences बना सकते हैं. So you can frame your own sentences, but just remember the formula that I gave you. Okay, frame short sentences, and moreover, do remember one thing: when you frame sentences, those sentences must be meaningful. कुछ sense देना चाहिए तो ज्यादा अच्छा रहता है, या फिर बेटर टू गिव अ लेसन, कुछ सीख दे दो आप अपने सेंटेंसेस के जरिए, वो भी चलता है, वो और अच्छा रहेगा. ओके, सो नेक्स्ट वन, रीड द सेंटेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट एंड फोकस ऑन द हाइलाइटेड वर्ड्स. अब आपको क्या करना है, सेंटेंसेस को पढ़ना है टेक्स्ट से और हाइलाइटेड वर्ड्स पे फोकस करना है. सो दीज आर द हाइलाइटेड वर्ड्स. You will see lots of bright colors. There are many lovely things like cushions and bed covers. They taught her to create many beautiful patterns using her feet. She learned many styles. She received many awards. So these are the highlighted words. Now let's go ahead. The highlighted words tell us about the quantity. ये जो highlighted words हैं, वो हमें क्या शो कर रहे थे? आपको पता है, ये quantity शो कर रहे थे, है ना? कि कोई भी चीज कितनी क्वांटिटी है, उसका वेट कितना है, या फिर अमाउंट कितना है. चूज व्हाट द वर्ड्स शो. अब हमें ये चूज करना है कि ये वर्ड्स जो है वो क्या शो कर रहे थे, जो हमने थोड़ी देर पहले देखे थे जिन्हें. अनमेंशन क्वांटिटी. अब कौन से वो वर्ड्स थे जो ये बता रहे थे कि क्वांटिटी जो है किसी भी चीज का, जो वेट है, जो अमाउंट है, वो मेंशन्ड नहीं है. सो देखो आप, लॉट्स है, लॉट्स, मेनी, 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 मेनी. सो ये वर्ड्स जो है वो क्या शो कर रहे हैं कि क्वांटिटी या वजन किसी चीज का या फिर अमाउंट जो है वो हमें स्पेसिफाई नहीं कर रखा है. ठीक है, अब देखो लार्ज क्वांटिटी बताने वाले वर्ड्स कौन से हैं. ये जितने भी वर्ड्स हमने देखे, ये सब क्या मेंशन कर रहे हैं आपको पता है, ये मेंशन कर रहे हैं लॉट्स हो या मेनी हो, ये सब बता रहे हैं कि क्वांटिटी जो है वो बहुत ही ज्यादा लार्ज है, बहुत ही ज्यादा है. तो ये चीज बता रहे हैं. सो दिस विल बी द आंसर, लार्ज क्वांटिटी. Next one. Let us now understand what words of quantity tell us. ये words of quantity जो है वो हमें क्या बताते हैं, ये जानते हैं. Fill in the blanks to complete an example for each word of quantity. अब हमें word of quantity को use करना है और उससे complete करना है इनको. ठीक है, hints are given in the brackets. तो brackets में आपको क्या दे रखा है, clues दे रखा है, hints दे रखा है. We saw 10 buses on the road. So अब देखो यहाँ पे countable noun. You know what a noun is. Noun means naming words, यानी कि names. ठीक है, किसी भी चीज के जो names होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, nouns. And for noun and for names. और countable means which can be counted. वो चीजें जिसे हम count कर सकते हैं, गिनती कर सकते हैं जिनकी. तो आप देखो यहाँ पे आपको उन्हीं words को डालना है. जो ये noun है buses, इसकी countable चीज को दिखाना है कि वो काउंट की जा सकती है. ऐसा कुछ नंबर डालना है इस नाउन के पहले जो कि काउंटेबल हो. तो आप देखो 10 लिख सकते हो या फिर कुछ भी लिख सकते हो जो काउंटेबल हो. आप 2 भी लिख सकते हो. वी सॉ 2 buses ऑन द रोड भी चलेगा. ठीक है, नेक्स्ट वन. सो वी सॉ 2 buses, 5 buses ऑन द रोड. इट्स अप टू यू. जिसकी स्पेलिंग आती है उस काउंटेबल नंबर का आप स्पेलिंग लिख सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट वन. हाउ मच मिल्क डू यू वांट. सो यहाँ पे तो इस डैश में हमने मच क्यों डाला है ना. अब बोलोगे मच क्यों कर रही है. यहाँ पे मच देखो इसलिए डाला है क्योंकि आपको क्या बोला है, अनकाउंटेबल नाउन. अब आपको ये जो नाउन दे रखा है मिल्क, है ना, जिस चीज का नेम है मिल्क, इसको आप काउंट नहीं कर सकते, है ना. आप बोल सकते हैं एक मिल्क, आई हैव 1 मिल्क, 2 milks, you can't say like that. तो ये अनकाउंटेबल है मिल्क. तो इसलिए आपको इसके आगे एक ऐसा क्वांटिटी वाला वर्ड यूज करना है जो कि अनकाउंटेबल हो, जो कि ये शो करे कि नाउन जो है वो अनकाउंटेबल है, उसे हम काउंट नहीं कर सकते. तो इसलिए आपने क्या डाल दिया यहाँ पे, मच, है ना, मच मिल्क. मेनी मिल्क आप नहीं लिख सकते. मेनी, राइट, मेनी, इट मीन्स दैट नाउन विल बी काउंटेबल. वो नाउन को आप काउंट कर सकते हैं. जिस चीज को काउंट करते हैं उसके आगे हम मेनी लगाते हैं, जिसको काउंट नहीं कर सकते उसके आगे मच. ओके, मच लगा देते हैं. नेक्स्ट वन है हमारा, देयर इज डैश नीडेड. ये मिल्क के नीचे डैश नहीं है. सो देयर इज डैश मिल्क नीडेड. अब देखो मिल्क आपको पता है, मिल्क को आप काउंट नहीं कर सकते. वी सॉ इट, है ना,
हमने देखा था अभी। सो अब आपको कोई ऐसा वर्ड लिखना है जो कि फिर से क्या शो करे कि मिल्क जो है वो क्या है, अनकाउंटेबल है। ठीक है, ठीक है, देखो आप यहाँ पे इट्स मेंशन्ड हियर अनकाउंटेबल नाउन। ये नाउन जो मिल्क है इससे आपको क्या दिखाना है कि ये अनकाउंटेबल है। सो देयर इज मोर मिल्क नीडेड, और ज्यादा मिल्क जरूरी है। ठीक है, सो यहाँ पे आप मिल्क के आगे मोर लगा देंगे। ठीक है, मोर है ना, पिकॉक नहीं, दिस मीन्स यू नो। Then I need dash examples. So कैसे, अब देखो एग्जाम्पल्स क्या है, नाउन है। ठीक है, नाउन है तो इसको हमें क्या बनाना है, ये आपको पता है काउंटेबल नाउन है। एग्जाम्पल्स आप उसे काउंट कर सकते हैं, 1 एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल्स लाइक दैट। सो आप जितना चाहो यहाँ पे लिख सकते हो, आई नीड 2 एग्जाम्पल्स और 3 एग्जाम्पल्स। आपको जितने चाहिए आप उतने ले लो, फ्री के मिल रहे हैं। ठीक है, सो आप जो नंबर लिखना है लिख दो। ठीक है, बट प्लीज डोंट राइट इन नंबर्स, राइट इन वर्ड्स। इतना ध्यान रखना आपको कि जो नंबर्स आप लिखेंगे ना, इन्हें वर्ड्स में लिखिए, इनकी स्पेलिंग लिखिए। आप ऐसे 2 करके मत लिख दीजिए या 3, ऐसे जो भी है। आई हैव डैश एनर्जी लेफ्ट। अब कैन यू काउंट एनर्जी, क्या आप काउंट कर सकते हैं एनर्जी को? नहीं काउंट कर सकते। ठीक है, सो आप जिस चीज को काउंट नहीं कर सकते उसके लिए आप लेस का यूज कर देते हैं। क्या यूज करते हैं? लेस। ठीक है, सो यहाँ पे क्या यूज कर दिया, इस एनर्जी नाउन के पहले लेस लगा दिया। तो अब आप इतना जरूर याद रखें कि लेस जो है, लेस जो वर्ड है जो क्वांटिटी को शो करती है, वो यूज करते हैं हम किसकी पहले? अनकाउंटेबल नाउन्स के पहले, क्योंकि एनर्जी को हम काउंट ही नहीं कर सकते। आप ये नहीं बोल सकते उसके पास एक एनर्जी है, आई हैव 4 एनर्जीज, वी कांट से लाइक दैट, राइट। सो इसलिए यहाँ पे हमने लेस लगा दिया। इट शोज अनकाउंटेबिलिटी ऑफ दिस नाउन। ठीक है, वी कांट काउंट इट। नेक्स्ट वन, शी पिक्ड डैश फ्लावर्स। अब आप देखो, एक काउंटेबल नाउन है, दूसरा अनकाउंटेबल है। तो अनकाउंटेबल तो ये हो गया, इसे आप काउंट नहीं कर सकते एनर्जी को। लेकिन व्हाट अबाउट द फ्लावर्स, दिस नाउन, दिस कैन बी काउंटेड, राइट। सो ये काउंटेबल नाउन है और इसलिए आपको ऐसा क्वांटिटी वाला वर्ड यूज करना है जो शो करे कि इससे काउंट किया जा सकता है। फ्लावर्स को काउंट कर सकते हैं ना, सो मेनी है ना। मेनी जो है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, मैंने आपको इसी के वक्त बताया था कि मेनी इज यूज्ड बिफोर द काउंटेबल नाउन्स। जिन नाउन्स को आप काउंट कर सकते हैं, जिन चीजों को आप काउंट कर सकते हैं, उनके आगे आप मेनी लगाते हैं। आई एट डैश राइस। अब आप देखो, राइस इज आवर नाउन। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा जो नाउन है राइस, ये आपको पता है अनकाउंटेबल। हम नहीं बोलते कि मैंने, पता है, आई हैव हैड 2 राइस, है ना। आप ऐसे नहीं बोलते, यू से दैट आई हैव हैड 2 प्लेट्स ऑफ राइस, राइट। तो या 2 bowls ऑफ राइस। तो जिन नाउन्स को आप काउंट नहीं कर सकते उनमें ग्रेन्स भी है। ठीक है, तो ये अनकाउंटेबल नाउन है और इसके आगे भी आप मोर लगा सकते हैं, यानी कि MORE लगा सकते हैं। तो ये भी अनकाउंटेबल नाउन्स के आगे ही लगता है। सो दीज आर एक्चुअली नोन एज डिटरमिनर्स। इनको डिटरमिनर्स बोलते हैं या एडजेक्टिव्स भी बोल सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द सेंस ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, तो बाकी तो आप इतना टेंशन मत लो, बाकी चीजें तो आप आगे के आने वाले जो क्लासेस है उनमें ग्रामर में पढ़ोगे ही। ठीक है, नाउ क्रिएट 2 सेंटेंसेस फॉर ईच वर्ड ऑफ क्वांटिटी। अब आपने 1st से लेके 6th तक जितने भी क्वांटिटी के वर्ड्स देखे ना, उनको यूज करके आपको सेंटेंस फ्रेम करना है। ठीक है, नाउ सम यूज करते हैं। सो लेट मी टेल यू वन थिंग कि सम जो है ये भी काउंटेबल नाउन्स के पहले ही आता है। ठीक है, सो आप चाहे तो सम भी लिख सकते हैं, जैसे वहां पे बसेस के आगे आप सम बसेस भी लिख सकते थे। ठीक है, और नंबर्स भी लिख सकते हैं, जैसे आपने 10 बसेस हमने लिखा था। सो आई हैव 10 पेंसिल्स भी आप लिख सकते हैं इंस्टेड ऑफ सम, ये भी चलेगा। ओके, या फिर 10 children are playing or 2 children are playing outside, या फिर some children are playing outside, both are correct। ठीक है, लेकिन जो वर्ड्स आपने थोड़ी देर पहले लिखे थे क्वांटिटी वाले वर्ड्स, those are to be used in our sentences, that's why better to go with those। आप चाहो तो some की जगह पे 10 ही लगा दो, यहाँ पे इंसाने इनकी जगह पे 10 लगा दो, या फिर इसकी जगह पे many लिख सकते हो। नेक्स्ट वन, many। so you know that many was repeated, many तो repeat हुआ था, तो many आप यूज कर सकते हो यहाँ पे। there are many stars in the sky, तो यहाँ पे स्टार्स जो आप बोलोगे मैम काउंटेबल है क्या स्टार्स? आप मान लो अगर मैंने बोल दिया कि 1000 crores है, आप काउंट करके देखोगे? नहीं ना, तो स्टार्स को हम काउंटेबल नहीं मानते एक्चुअली, जितना कोई बोले उतना मान लेना चाहिए। सो स्टार्स जो है ये काउंटेबल नाउन मानते हैं इसको, इसलिए इसके आगे मैनी लगाते हैं। इंग्लिश इज सो फनी, राइट। इट्स अ लैंग्वेज ऑफ एक्सेप्शंस, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, आप स्टार्स को भी काउंट कर सकते हो। सो मैनी लगाओ इसके आगे। मेनी स्टूडेंट्स लाइक द स्टोरी ऑफ इला, तो स्टूडेंट्स आर काउंटेबल है ना, तो उसके आगे मैनी लगा। ऐसे सेंटेंसेस आप बना सकते हो। स्टोरी तो टेक्स्ट बुक में बनी रहती है अपने आप। ये हमारा गोलू जो है ये भी बहुत सारी स्टोरीज कुक करता रहता है, बहुत बड़ा स्टोरी कुकर है ये, है ना गोलू। नेक्स्ट वन, मच।
देयर इज नॉट मच वाटर इन द बॉटल। अब इस देखो मच जो है आपको पता है इट इज यूज बिफोर द अनकाउंटेबल नाउन्स। तो ये देखो वाटर इज एन अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है, उसके पहले हमने क्या लगा दिया मच। तो सो देयर इज नॉट मच वाटर इन द बॉटल। नेक्स्ट वन, शी डज नॉट हैव मच टाइम टू प्ले। सो यहाँ पे भी टाइम कांट बी काउंटेड, इट्स एन अनकाउंटेबल नाउन, सो इसलिए इसके आगे भी मच कर दिया हमने, मच लगा दिया, ठीक है। नेक्स्ट वन इज फ्यू। ओनली अ फ्यू स्टूडेंट्स वर एब्सेंट टुडे, सो इंस्टेड ऑफ फ्यू यू कैन राइट लेस, ठीक है। नहीं खा गए ना धोखा, लुक हियर, लेस आपको मैंने बताया था कि लेस जो है वो अनकाउंटेबल नाउन के पहले आता है, लेकिन फ्यू जो है वो आपको पता है कि नहीं पता, नो प्रॉब्लम। फ्यू जो है वो कहां पे यूज करते हैं, बिफोर द काउंटेबल नाउन्स। तो देखो यू कैन काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यू कैन काउंट द कॉइन्स, इसलिए इनके आगे क्या लगा दिया है, फ्यू, ठीक है। सो ये काउंटेबल्स के आगे जाता है, तो आप कुछ भी सेंटेंस बना सकते हो। ओनली अ फ्यू स्टूडेंट्स वर एब्सेंट टुडे, या आई हैव अ फ्यू कॉइन्स इन माय पॉकेट। नेक्स्ट वन इज लिटिल। लिटिल से ही लेस, लेस, लिटिल ये सब अनकाउंटेबल नाउन्स के पहले आते हैं। देयर इज लिटिल मिल्क लेफ्ट इन द ग्लास, he has little interest in video games. Next one, enough. I have enough food for everyone. She worked hard enough to win the prize. अब आप देखो ये जो है फूड जो है इट्स एन अनकाउंटेबल नाउन है ना, ये अनकाउंटेबल नाउन है और इसलिए आप इसके आगे क्या लगा सकते हैं, enough. So this was the end of our grammar part. Thanks for watching. Bye bye. Take care and stay healthy.